आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की बात सुन ली। दूसरी तरफ एक बड़ा अखबार है, उन्होंने भी एक एडिटोरियल लिखा। उन्होंने कहा कि बाय बैनिंग इट द गवर्नमेंट इज साइलेंसिंग वॉइसेस दैट ऑपरेटेड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। दिस इज़ नॉट ओनली अनजस्ट, इट इज़ शॉर्ट साइटेड। ये कहना था कि पीटीएम के ऊपर पाबंदी जो है, आप क्यों लोगों को आईन के दायरे से बाहर दिखेल रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। देखें, पीटीएम के ऊपर आज एक बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन तमाम तर खदोखाल बयान किए हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि उनके ताने बाने कहाँ से रिसेंटली जो पिछले 6 महीने में उनको देखा है, उनको मॉनिटर किया है। एक तो बिल्कुल कामरान साहब ने जो बात की वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी की भी बात की। उनने देखें, ये हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रह के सियासत करते हैं, पाकिस्तान की सियासत करते हैं। पाकिस्तान से अलहदगी का तो ना सोचा जा सकता है, नहीं कोई ऐसी जो है ख्याल भी दूर दूर तक आ सकता है। तो एक जमात या एक ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन अगर इस अलॉन्ग दीज लाइंस अगर सोच रही है तो जाहिर बात है फिर उनको देखना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एम्बेड में भी उसको देखना चाहिए। और अभी रिसेंटली आपने देखा था कि जर्मनी के एक शहर में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट का जो झंडा, तो उनका भी कोई जिक्र किया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने और कहा कि वहाँ पे भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अब ये मामला अदालत में जाएगा। तो अदालत में जाएगा, ये सारे मामला अदालत में जाएंगे, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रिव्यू का राइट है। उनको रिव्यू का राइट है कि अगर उनको जो है बैन किया जाता है या उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है 11B के तहत, तो ऑब्वियसली वो एक रिव्यू आ सकता है, उनकी तरफ से उनको राइट है। बैरिस्टर नियाजी साहब, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, चूँकि इसके अंदर जो पीटीआई हुकूमत का रोल है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। चूँकि एक तरफ से वो कहते हैं कि जी हमें एहतजाज का हक, तो दूसरा जब उन्होंने एहतजाज किया अपने आपके ही सूबे के अंदर तो आपने उनके कैंप्स जला दिए। तो क्या आप पीटीएम के ऊपर जो पाबंदी है उसकी हिमायत करते हैं? नहीं, देखें, किसी तरह की भी सियासी पाबंदी के पीटीआई खिलाफ है। और जो आप कह रहे हैं ना कि अगर जो राइट हम अपने लिए मांगते हैं, ज़ाहिरी बात है हम चाहेंगे वो दूसरों के लिए भी हो। जो आप खैबर के इंसिडेंट को कोट कर रही हैं ना जी, देखें हमारा सबसे बड़ा हैंडीकैप क्या है कि चीफ सेक्रेटरी हमारा नहीं है, आईजी हमारा नहीं है। खैबर की पुलिस ने जो एक्शन किया ऑन देयर ओन किया। देखें ये चीज़ें तो आप कंडेम तो करें उसको, आपके चीफ मिनिस्टर उसको कंडेम तो करें। जब बात है कि क्यों नहीं, बिल्कुल उनकी तरफ से स्टेटमेंट आएगी, मैं आज ही उनसे बात करूंगा। मगर देखें ब्रॉडर, अब आपके पास मौका है। इस वक्त एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है। एससीओ में कौन लोग आ रहे हैं? इंडिया आ रहा है ना। देखें, आप जितनी भी पाकिस्तान में अगर शरपसंदी है, अगर कराची का इंसिडेंट हुआ है चाइनीज़ वाला, लिंकेजेस किधर तक जाते हैं? इंडिया तक। अब वो ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनी हुई है? टेररिज्म के इश्यूज डिस्कस करने के लिए। उनके सामने ये रखें, उनको कन्फ्रंट करें कि आप क्यों हमारे मुल्क के अंदर ये इंस्टेबिलिटी कॉज कर रहे हैं। अगर खाली इसको फ़ोटो सेशन के लिए रखना है कि हाँ जी डेलीगेट्स आए हैं चले जाएंगे, तो उसका तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप इन इश्यूज़ को हेड ऑन नहीं लेंगे, आपके ये मसले आपके लिए हॉन्ट आपको करते रहेंगे। बहुत बहुत